सत श्री अकाल जी। सानवी दीप कुकिंग वीडियोस में आपका स्वागत है जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी पिनिया अलसी की। और मैं नहीं बना रही जी, मेरी बड़ी बेटी बना रही है। तो देखो जी कैसे बनाई है अलसी की पिनिया। सर्दियाँ आ गई हैं, बस अब यही चीज़ें चलेंगी। ठीक है जी, मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। सत श्री अकाल जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मम्मा ने आपको बताया कि हम बनाने जा रहे हैं पिनिया। इन पिनियों में आटा नहीं डलेगा, हम अलसी डालेंगे। और यहाँ से शुरू कर रही हूँ मखानों से। ये मैंने मखाने लिए हैं और मैं इन्हें घी में रोस्ट कर रही हूँ तब तक जब तक ये क्रंची ना हो जाए। और फिर मैंने उसी पतीले में थोड़ा सा घी डाल के बादाम भी फ्राई कर लिए। बादाम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप ऐसे ड्राई रोस्ट करके भी बादाम डाल सकते हैं, पर जब घी में भून के डालेंगे तो ये बहुत ही स्वाद लगेंगे। और ये है कमरकस। इसे कमरकस बोलते हैं, जिससे बैक पेन नहीं होता। बट ये कमरकस मैं घी में भून रही हूँ और मैं इसे बच्चों की पिन्नी में नहीं डालूंगी। ये बड़ों के लिए होती है, ये काफ़ी गर्म तसीर की होती है। और ये है अलसी। अलसी भी हम थोड़ी सी भून लेंगे और फिर हम एक एक करके सारा सामान जो भी हमने अभी तक ड्राई रोस्ट किया है या घी में फ्राई किया है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और स्टार्ट कर रही हूँ मैं मखानों से। सारे मखाने मैं मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ये देखिए मखाने अच्छे से ग्राइंड हो गए। और दूसरी तरफ है मेरे बादाम। मैं बादाम के साथ भी सेम ही करने वाली हूँ। बादाम, मखाने, अलसी और कमरकस, मैं इन सब चीज़ों को एक एक करके ग्राइंड कर लूँगी और एक बड़े से बर्तन में निकाल रही हूँ धीरे धीरे करके। बहुत लोगों का पिन्नी डालने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि मुझे इसे दो हिस्सों में बनानी है। एक पिनिया जिसमें कमरकस डलेगी और एक पिनिया जिसमें कमरकस नहीं डलेगी। तो ये मैं कमरकस अभी इसमें नहीं निकालूंगी। जब मैं अपना एक पोर्शन अलग कर लूँगी ना बच्चों वाला, उसमें मैं कमरकस डालूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा सामान तैयार हो गया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इसमें मीठा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ वही सामान है जिसे मैंने फ्राई करके ड्राई रोस्ट किया। तो ये है बेसन और ये है घी। तो अंदाज़े से बेसन और घी बराबर होना चाहिए। और मैंने ये है शक्कर और साथ में मैंने रखी है खसखस। तो पहले घी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और फिर हम उसमें डालेंगे बेसन। देखिए, मैं सारा बेसन एक ही बार में डाल रही हूँ और उसे साथ साथ चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लम्स डल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप घी में बेसन डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बेसन बहुत पतला पतला हो गया है। बट कोई बात नहीं, इसमें अभी और भी बहुत सामान डलना है। लेकिन बेसन अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। इसे तब तक चलाएं जब तक आपको ये ना लगे कि बेसन अपना रंग बदल रहा है और खुशबू आने लग जाती है। जब आप बेसन को भूनते हैं ना तो खुशबू अलग से आने लग जाती है। अब मैंने इसमें खसखस डाल दी है। खसखस भी घी में अच्छे से भुन जाएगी। खसखस कहते हैं, एक तो गर्म होती है और आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं खसखस डालती हूँ। और ये है सूजी। तो सूजी और बेसन मेरा बराबर है, लेकिन अलसी मैंने उसकी हाफ ली है। तो अब मैंने सूजी डाली है। आटा नहीं डालूँगी, आटा हम वैसे भी खाते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं जब पिनिया बनाती हूँ तो मैं उसमें आटा अवॉइड करती हूँ। वैसे मैंने आटे की पिनिया बहुत सुनी है। इसे आप बादाम पिन्नी कह सकते हैं, अलसी की पिन्नी कह सकते हैं, बेसन की पिन्नी कह सकते हैं। और इसे हम दवाई भी कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ ऐसा डला है जो हम रूटीन में एक एक करके नहीं खाते। तो मैंने अब इसमें किशमिश डाल दी है और अच्छे से भून रही हूँ ताकि सूजी, खसखस, बेसन सब कुछ अच्छे से भुन जाए एक बार। और आप देखिए, जब मैंने बेसन डाला था तो वो कैसे लिक्विड सा लग रहा था, और अब देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा होने लग गया है। बट डोंट वरी, अभी इसमें घी कम नहीं हुआ है। मैं इसे अभी बाइंड करके दिखाऊंगी। और अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर डालते ही एक चीज़ का ध्यान रखना, लम्स बन जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से हिलाना है। नहीं तो शक्कर के टुकड़े से बन जाएंगे और वो फिर स्वाद नहीं लगेंगे। क्रिस्टल्स नहीं बनने चाहिए। तो मैंने गैस सिम कर दी है। इससे पहले गैस फुल पर थी, हाई फ्लेम पे थी।
अब मैंने गैस को सिम करके अच्छे से शक्कर और बाकी का मटेरियल मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और ये दूसरी तरफ मेरा सामान जो रेडी था। अभी मैं इसमें सारा बेसन का मटेरियल भी निकाल लूँगी और उसे अच्छे से मिक्स करूँगी गरम-गरम में ही। ठंडा अगर हो गया तो मुझे बाइंड करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं गरम-गरम में अच्छे से एक-एक करके सारा कुछ मिक्स कर लूँ। तो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले वाले क्लिप में ना गलती से भगोना आगे आ गया था, तो मैं उसको अब हटा के अच्छे से दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने ऐसे करके मिक्स कर लिया है। गरम बहुत है, हाथ एकदम नहीं डाल पाऊँगी। तो साथ-साथ ये नॉर्मल भी हो रहा है और ये मिक्स भी हो रहा है। देखिए, अब मैंने अपना जो पोर्शन था मटेरियल का वो आधा-आधा कर लिया। इसमें मैं कमरकस डाल रही हूँ और जो 75% मेरा मटेरियल था वो मैं अलग कर चुकी हूँ, जिसमें मैं कमरकस नहीं डालूँगी। ये सिर्फ़ कुछ पोर्शंस हैं जिसमें मैं कमरकस डाल रही हूँ। तो मैंने मटेरियल को आधा-आधा कर लिया है, बच्चे का अलग कर लिया है और अपना। और साथ-साथ ना मैं बाइंड करके भी देख रही हूँ कि बाइंड हो रहा है। हाँ, और ये देखिए मेरी ये जो मटेरियल है बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये देखिए। तो मैं ऐसे बाइंड करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। एक लड्डू तो मेरा अच्छे से बन गया है और ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी अपने आप देखिए, जब मैंने बेसन को भुना था तो बेसन बिल्कुल ड्राई ड्राई लगने लग गया था, लेकिन अभी भी इसमें बाइंडिंग है क्योंकि बेसन जो है वो घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखिए मेरी पिनिया, अब मैं इनको पिनिया बनाने लगी हूँ। आप किसी भी शेप में बनाइए, लंबी, गोल, बड़ी, छोटी, बट मैं थोड़े छोटे साइज़ में बनाती हूँ ताकि हम आराम से खा सकें। तो ये मेरे पिन्नी बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो सर्दियाँ हैं, आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए। तब तक बाय बाय, सी यू।